तो मानसूनी बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। 93% से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है, ये कह रहा है मौसम विभाग। आज 19 जिलों में ऑरेंज। दरअसल जानकारी दें कि बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अलवर, जयपुर, आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 12, झालावाड़, कोटा जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश के चलते 11 जिलों के स्कूलों में अवकाश भी घोषित किया गया है। अलर्ट भी जारी किया गया है और इस बार 93% ज़्यादा बारिश दर्ज हुई है, ये कह रहा है मौसम विभाग। तो 12, झालावाड़, कोटा जिलों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और सुरक्षा के चलते स्कूलों में छुट्टियां भी घोषित की गई हैं। तो मानसूनी बारिश ने राज्य में जमकर तबाही मचाई है। उफनती नदियों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। डैम का जलस्तर बढ़ने से तबाही आ रही है, तो कहीं नदी नालों का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंचने के चलते आवाजाही प्रभावित हो रही है। अब आपके सामने 2 तस्वीरें रख रहे हैं जो मची तबाही की गवाही दे रही हैं। जयपुर ग्रामीण की और कोटा की तस्वीरें। जयपुर ग्रामीण के बाड़ा पदमपुरा मार्ग पर ढूंढ नदी में पानी का तेज बहाव जिसने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पुलिया से ऊपर पानी बहने से यातायात प्रभावित हो रहा है। तेज बारिश के बाद नदी का जलस्तर अचानक बढ़ चुका है। पुलिया पर कोई चेतावनी बोर्ड न होने के चलते स्थानीय लोगों में आक्रोश है। सावरिया से बाड़ा पदमपुरा मार्ग पर नदी में पानी का तेज बहाव इतना था कि पुलिया के ऊपर से पानी गुजरने लगा। यातायात बाधित हो गया। हड़ौती में भी बारिश का दौर लगातार चल रहा है। कोटा में बारिश आफत बन रही है। ग्रामीण इलाकों में लगातार बारिश के चलते मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। भारी बारिश एक और फिर किसानों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। तो आसमान से आफत बरस रही है और लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। और इसी से जुड़ी 2 तस्वीरें जयपुर ग्रामीण की और तस्वीर दूसरी आपके सामने रख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर रिहायशी इलाके में बाढ़ आई हुई है कोटा के। क्योंकि कोटा में बारिश का दौर चल रहा है लगातार और ये बारिश लोगों के लिए आफत बन रही है। भारी बारिश से खेत जलमग्न हो चुके हैं। सुल्तानपुर के किशोरपुरा गांव की हालत खराब है। कई मार्ग बाधित हुए हैं। नवनेरा एब्रा डैम के सभी 27 गेटों को खोल दिया गया है। तो आफत की बारिश लोगों के लिए आफत लेकर आ रही है। ग्रामीण इलाकों में जो निचले इलाके हैं ग्रामीण क्षेत्रों में वो ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और कई इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न हो चुके हैं। वाटर लॉगिंग दिक्कत यहाँ पर सामने आ रही है। नवनेरा डैम के 27 गेट खोले गए क्योंकि पानी की आवक यहाँ पर इन डैम में ज़्यादा हो रही है। तो पानी निकासी भी लगातार की जा रही है और नवनेरा डैम के 27 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई है। किशोरपुरा गाँव की अगर बात करें तो किशोरपुरा गांव सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। कई इलाके हैं यहाँ के जो कि जलमग्न हुए हैं और नवनेरा डैम के 27 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही क्योंकि पानी की आवक काफ़ी ज़्यादा है। तो कोटा में जलकहर लोगों के लिए आफत लेकर आ रहा है। आसमान से आफत इसलिए बरस रही है क्योंकि पानी इतना ज़्यादा भर चुका है इलाकों में और जो किसान पहले खुश थे वो अब मायूस हैं क्योंकि उनकी फसलें चौपट हो रही हैं। खेतों में इतना पानी भर चुका है कि फसलें खराब हो चुकी हैं। इधर नवनेरा डैम के 27 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। हड़ौती में बारिश का दौर लगातार जारी है। कोटा में बारिश आफत बनकर बरस रही है। कई मार्ग यहां पर बाधित हो रहे हैं। किसानों के लिए ये बारिश एक बार फिर से परेशानी का सबब बन रही है। सुल्तानपुर इलाके में ज़बरदस्त तरीके से बारिश ने यहां पर किशोरपुरा गांव में बाकिया रोड पर खेतों में लबालब पानी भरने से किसानों की सोयाबीन और धान की फसल पूरी तरह से डूब चुकी है। खबर है कोटा से। मध्य प्रदेश और हड़ौती क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते इटावा क्षेत्र की प्रमुख नदियां चंबल, पार्वती, काली सिंध का जलस्तर बढ़ रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि काली सिंध नदी पर IRCP राम सेतु जल परियोजना के तहत बने नवनेरा एब्रा डैम के 27 गेट खोले गए हैं। करीब 3.5 लाख क्यूसेक पानी की निकासी हो रही है।
सहयोगी शाकिर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। शाकिर, यहाँ नवनेरा डैम के 27 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। अब तक कितने क्यूसेक पानी की निकासी की जा चुकी है, और जो निचले इलाके हैं क्योंकि वो सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं, वहाँ पर राहत बचाव के लिए क्या कार्य हो रहे हैं? क्योंकि अब तो मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है भारी बारिश का। देखिए, बिल्कुल पूरे हाड़ौती संभाग में जो है लगातार बारिश का दौर जारी है, और ऐसे में जो है बांधों से भी पानी की निकासी जो है वो की जा रही है। टीआरसीपी के जो पहला बांध है नवनेरा बांध, वो जो है पूरी तरह से भर गया था। उसके बाद में 27 गेट खोल करके 3 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। निचला जो इलाका है ग्रामीण क्षेत्र का, वहां पर अलर्ट जारी है। टीमों को जो है तैनात किया गया है। एसडीआरएफ की टीमें जो है वो पूरी तरह से उन इलाकों में तैनात है जिन इलाकों में जल भराव का अंदेशा है। वहीं कोटा बैराज में आज जो है जल स्तर जो है कम किया गया है। कोटा बैराज से आज 2 गेट खोल करके 11,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। कल जो है करीब 3 लाख क्यूसेक पानी की निकासी की गई थी, तो जो निचली बस्तियां हैं वहां पर जल भराव हो गया था। तमाम जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वहां पर अब किसान भी जो है चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि लगातार हो रही बारिश से खेत पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, तालाब में तब्दील होने लगे हैं खेत। तो जो किसानों ने सोयाबीन, उड़द सहित जो अन्य फसलें जो बोई है, उनका जो है पूरी तरह से नष्ट होने का अंदेशा जो है वो अब बनने लगा है। तो किसान भी चिंतित है। वहीं जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जो भी मार्ग जहां पर भी जो है पुलियाओं और नालों पर से पानी ऊपर आ गया है, वहां पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। बड़ौदा और श्योपुर मार्ग जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि पार्वती नदी में उफान आ गया है इटावा क्षेत्र में। और वहीं जो दूसरे जो इलाके हैं रामगंज मंडी क्षेत्र और इसके आसपास के बपावर वाले क्षेत्र, यहाँ पर भी जो है लगातार बारिश के चलते जलभराव की खबरें जो है वो लगातार आ रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी कल रामगंज मंडी क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां जलभराव वाले क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया था। वो ट्रैक्टर में बैठ करके पहुंचे, कई जगहों पर वो पैदल गांव वालों के साथ में पहुंचे, और उन्होंने राहत और बचाव के लिए जो है अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश भी दिए। लेकिन बारिश का दौर लगातार जारी है। आज भी जो है जिला कलेक्टर ने 2 दिन की छुट्टी का अवकाश था, तो आज दूसरा दिन है, तो स्कूल जो है वो सभी आज भी स्कूल बंद हैं। तमाम जो टीमें हैं वो मुस्तैद रखी गई है। एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ कोटा शहर में भी जो है जो जलभराव वाले इलाके हैं वहां पर नगर निगम के जो रेस्क्यू दल है उनको तैनात किया गया है। अगर कहीं पर भी जलभराव के हालात बनते हैं तो वहां से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर आश्रय स्थलों तक पहुंचाया जाए। आश्रय स्थल भी जो है वो सुनिश्चित कर लिए गए थे पहले ही, तो वहां पर भी जो है टीमों को जो है तैनात किया गया है। बारिश का दौर लगातार जारी है और आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई। ठीक है शाकिर, बहुत शुक्रिया आपका। तो प्रशासन क्या तैयारी कर रहा है इन हालातों से निपटने के लिए, वो जानकारी शाकिर दे रहे थे। लगातार हो रही बारिश के चलते ज़्यादातर नदी नाले उफान पर है। उफनती नदियाँ लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। ऐसी ही 2 तस्वीरें आपके सामने जो रखेंगे वो हैं बारा से और बूंदी से, जो लहरों के बीच यहाँ जिंदगी फंस चुकी है। स्थानीय प्रशासन और ग्रामीणों की सहायता से लोगों को बचाया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 24 घंटों में कई जगहों पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। उफनती लहरों के बीच बारा में कार समेत 7 लोग नाले में फंस गए। और तस्वीर दूसरी है चित्तौड़गढ़ से, जहां दरअसल पुलिया पार करते समय बेड़च नदी की पुलिया पार करते समय मोटरसाइकिल समेत 2 युवक बह गए। पुलिया पर तेज़ पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि बाइक से पार कर रहे थे ये पुलिया, और ये घटना सामने आई। उसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, सर्च ऑपरेशन शुरू किया। तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने उस वक्त की रख रहे हैं जब अलग अलग शहरों में घटना सामने आई। उसके बाद रेस्क्यू किया गया इन तमाम लोगों का, जो कि खतरों के खिलाड़ी बन रहे थे, जान आफत में डाल रहे थे, पुलिया पार करने की कोशिश कर रहे थे। लगातार प्रशासन अपील कर रहा है और एनडीटीवी भी लगातार अपील कर रहा है, लेकिन अपील का असर कितना हो रहा है वो तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। लापरवाह लोग बने हुए हैं, बावजूद प्रशासन अपील कर रहा है और ये भी कह रहा है कि अगर पानी का बहाव, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, बारिश इस बार बहुत ज़्यादा हुई है राजस्थान में, सामान्य से 93% ज़्यादा बारिश हुई है। नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में जहाँ नदी नाले हैं उन्हें कतई पार न करें, लेकिन उल्टा हो रहा है इन तस्वीरों में। 12 से बड़ी खबर जान लीजिए। पानी के बहाव में बही कार, 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया। ग्रामीण और पुलिस की सहायता से रेस्क्यू किया गया। 12 की तस्वीर आपके सामने अब रखेंगे, जहां पर पीपलखेड़ी अंडरपास के पास पानी के तेज बहाव में ये गाड़ी बह गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने और पुलिस की सहायता से कार सवारों को बाहर निकाला। कार में सवार रहे 2 महिलाएं, 3 बच्चे।
दरअसल 2 बच्चे और 3 महिलाएं सवार रहे। कार सवार लोग समरानिया से नाहरगढ़ जा रहे थे। तो देखिए, इसी बात का जिक्र हम अभी कर रहे थे कि लापरवाह लोग बने हुए हैं। जब पानी का बहाव यहाँ ज़्यादा है तो क्या ज़रूरत आन पड़ी इस नदी को पार करने की। और सहयोगी ब्रिजेश इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रिजेश, ये लापरवाही जो लोग कर रहे हैं, यहाँ कोई साइनिंग बोर्ड नहीं लगाया गया है क्या, या कोई तैनाती नहीं की गई है किसी की, या फिर ये खतरों के खिलाड़ी लोग बन रहे हैं? जब पता है कि उफान इतना ज़्यादा है, नदी पार करेंगे, पुलिया पार करेंगे तो जान आफत में आना तय है। देखिए, साइन बोर्ड भी लगा हुआ है और पुलिस के द्वारा और प्रशासन के द्वारा इन लोगों को निर्देश दिए हुए हैं कि जब भी बारिश हो तो नदी नाले के समीप न जाए। लेकिन ये देर रात का समय था, इन लोगों को अपने गांव से दूसरी जगह जाना था, लेकिन उन्होंने नाले में तेज बहाव में भी गाड़ी को उतार दिया और पार करते समय गाड़ी भीगी है। हालांकि 12 जिले में विगत 4 दिनों से लगातार तेज बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते हुए बेतली डैम है, लासी डैम है, ओवरफ्लो चल रहे हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो परवन नदी में मध्य प्रदेश से पानी की जबरदस्त आवक हुई है, तो घाटू और खवाई कस्बों सहित लगभग 25 गांवों की जलापूर्ति भी बाधित हो गई है। दूसरी ओर देखा जाए तो 12 जिले के शाहबाद क्षेत्र में तेज बारिश होने के कारण जो कुन्नू नदी है, बरनी नदी है, वो सब उफान पर चल रही है। साथ ही पार्वती नदी भी उफान पर है। हालांकि NH 27 है वो भी बाधित हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर 12 से झालावाड़ का संपर्क भी परवन नदी का पानी पुल पर आ जाने के कारण बाधित रहा है। हालांकि लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते हुए अब लोगों को परेशानी का सबक बनता जा रहा है। दूसरी ओर किसान भी इस बारिश को लेकर अब चिंतित दिखाई देने लगे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि यहाँ पर जैसे कि आप बता रहे हैं कि साइनिंग बोर्ड लगाया गया है, प्रशासन भी लगातार अपील कर रहा है, तो ये तो यही कहेंगे कि फिर लोग ही खुद ही अपनी जान को आफत में डाल रहे हैं। लेकिन इस बीच आप बता रहे हैं यहाँ पर ब्रिजेश आप बता रहे हैं मध्य प्रदेश से भी पानी आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो उस पानी को ड्रेन करने के लिए क्या इंतजाम हो रहे हैं? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जो बारिश हो रही है उसका पानी जो यहाँ पर 12 से जो पार्वती और परवन नदी गुजर रही है, उन नदियों में आता है और ये यहाँ पर जो नदियों का पानी है बहकर निकल जाता है। हालांकि जो बारिश होती है उसका पानी आता है और इन इलाकों में फैल जाता है, इस कारण से यहाँ आफत बन जाती है। मुख्य कारण ये है कि दोनों बड़ी नदियां हैं और दोनों में यहाँ हालांकि डैम नहीं है इस इलाके में, और ये पानी यहाँ से बहकर निकल जाता है और दोनों नदियां भी पूरी तरह से उफान पर है। और जो निचले इलाके हैं वो सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। मैं सिर्फ 12 की बात नहीं कर रही हूँ, तमाम अलग अलग शहरों में तस्वीर सामने आ रही है। सबसे अधिक जो इफेक्ट हुए हैं वो निचले इलाके हैं। वहाँ पर क्या प्रयास हो रहे हैं प्रशासन के द्वारा पानी निकासी की चाहे बात कर ली जाए, लोगों को रेस्क्यू करने की अगर बात कर ली जाए, अलर्ट करने की अगर बात कर ली जाए? देखिए, हालांकि जो निचले इलाके हैं उनकी कई बस्तियों में पानी भर चुका है, तो वहीं 12 सहित अन्य जगह भी यही हाल है। लेकिन 12 की जैसे कि छिपापड़ोद की बात की जाए या 12 जिला मुख्यालय की बात की जाए या नारगढ़ या शाहबाद क्षेत्र की बात की जाए, तो जहां पर ये तालाब और नाले हैं, इन नालों में खालों में पानी की आवक अधिक होने के कारण ये बस्तियों में घुस जाता है। इस कारण से लोग परेशान है। हालांकि अंता में भी तेज बारिश हुई थी और कई लोगों के लिए आफत का कारण बन गई थी। हालांकि वहां से लोगों को हटाकर दूसरी जगह आश्रय स्थल पर पहुंचाया गया है। जो बस्तियां निचली है उनमें पानी भरा है, वहां से लोगों को हटाया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका ब्रजेश तमाम जानकारी के लिए। चित्तौड़गढ़ जिले में बिलिया नगरी मार्ग पर स्थित बेड़च नदी की पुलिया पर हादसा हुआ है। तेज बहाव के बीच पुलिया पार करने की कोशिश में 2 युवक बाइक समेत पानी में बह गए। दोनों युवक बाइक पर सवार होकर पुलिया पार कर रहे थे, लेकिन पानी का बहाव इतना ज़्यादा कि दोनों नियंत्रण खो बैठे और नदी में डूब गए। घटना की सूचना पर प्रशासन अलर्ट हुआ। SDRF की टीम मौके पर पहुंची, सर्च ऑपरेशन शुरू किया। दोनों युवकों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। देखिए, दुर्घटना से भली देर अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अगर पहुंचने में देरी हो रही क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा है तो वहीं रुक जाइए, वहीं ठहर जाइए, क्योंकि अगर आप डेयर डेविल बनेंगे, खतरों के खिलाड़ी बनेंगे, जी हम नदी को पार कर लेंगे, पुलिया को पार कर लेंगे, उसके बाद यही होगा जो चित्तौड़गढ़ में हुआ है। 2 युवक डूब गए, अब तक उनका सुराग नहीं मिल पाया है। लगातार यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अंधेरा होने के चलते अभियान को रोकना पड़ा है। हैरानी की बात यह कि अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि दोनों युवक कौन हैं और कहाँ के रहने वाले हैं।
तो जयपुर में यहाँ कल देर शाम से हुई बारिश ने पूरी व्यवस्था की पोल खोल दी है। तेज बारिश के चलते बाजार और सड़कों पर पानी भर चुका है। इससे आमजन को आवाजाही में हो रही है दिक्कतें। शहर के कई हिस्सों में लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। कुछ मार्ग पर तो वाहन पूरी तरह से रुक गए हैं। घंटों जाम के चलते लोग जाम में फंस रहे हैं। जेके लोन अस्पताल के एक्सरे रूम में पानी भर चुका है। इसके चलते मरीज मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो ये देखिए एसएमएस अस्पताल के बाहर की तस्वीर देख लीजिए, क्या हाल है। ये राजधानी का हाल है। अब सोचिए राजधानी की ये तस्वीर है तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा। जयपुर में जोरदार बारिश के बाद जल भराव। ये 3 तस्वीरें देख लीजिए। जेके लोन अस्पताल में पानी भर चुका है। एसएमएस अस्पताल के बाहर की तस्वीर आपने देख ली। एक्सरे रूम तक पानी पहुंच चुका है। और ये पहली तस्वीर तो आप देख पा रहे हैं कि घुटनों से ऊपर तक पानी है। जहां नज़र दौड़ाएंगे पानी पानी आपको नजर आएगा। ये देखिए अस्पताल के भीतर की तस्वीर। ये हाल है राजधानी का। राजस्थान की राजधानी की ये 3 तस्वीरें जो पोल खोल रही है व्यवस्था की, दावों की, सिस्टम की। और ये पानी सड़कों पर नहीं है, ये पानी भर चुका है सिस्टम में। जिसको जितना निकालने की कोशिश की जाती है उतना ही ये नाकाम साबित होता है। हर साल दावे, हर साल वादे, और उन दावों वादों की पोल हर साल ये मानसून जब आता है वो खोल कर रख देता है। करोड़ों का बजट दिया जाता है, ये बजट जाता कहाँ है, करोड़ों रुपए जाते कहाँ हैं, ये आज तक नहीं पता चल पाया है। राजस्थान के लोग परेशान हैं क्योंकि ज़िंदगी ठहर सी गई है, थम सी चुकी है। रेल पटरी पर पानी भर चुका है। सोचिए रेल पटरियों पर पानी भर चुका है, अस्पताल में पानी भर चुका है, सड़कों पर पानी पानी नजर आ रहा है। पानी पानी जिंदगानी हो रही है राजस्थान में। ये अधिकारी जो बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे करते हैं और जब बजट पास किया जाता है और कहा जाता है कि मानसून से पहले जी पूरे इंतज़ाम कर लिए गए हैं, वो इंतज़ाम कितने मुकम्मल साबित हो रहे हैं, कितने व्यवस्थित किए गए हैं इंतज़ाम, वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। रेल पटरी पर पानी, सड़क पर समंदर नज़र आ रहा है, अस्पताल में पानी भर चुका है, बारिश से ट्रैफिक जाम हो चला है, लोग जाम से दो चार हो रहे हैं, जाम से जूझ रहे हैं। घंटों घंटों जाम से जूझते लोग अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते हुए। तो कोई एक इलाका हो तो बात हो, हर जगह हर शहर में पानी पानी जिंदगानी नजर आ रही है। सहयोगी वीरेंद्र के पास लिए चलते हैं। वीरेंद्र, अब तक सोया हुआ सिस्टम जाग पाया है? कुछ कह रहा है सिस्टम इन तस्वीरों को लेकर? अस्पताल में पानी भर चुका है, रेल पटरियों पर पानी भर चुका है, जहां नजर दौड़ाए वहां पानी पानी नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें, वो जो तस्वीरें आप और हमसे जो छुपाई जाती है वो तस्वीरें। और आप देखिए कि ये जेके लोन के आईसीयू वार्ड के जस्ट सामने की गंदगी है और वहाँ पर बीती रात जैसे बारिश आई उस दरमियान आप देखिए मरीजों के जो परिजनों के जो फुटवेयर होते हैं वो किस तरीके से जो है किस हाल में यहाँ पर पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो जगह होती है जहाँ पर एक नवजात बच्चे को, जब बच्चा जन्म लेता है उस दरमियान जो है उस बच्चे को जो कह सकते हैं कि यहाँ पर पूरी सेफ्टी के साथ रखा जाता है। मैं मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र से कहूँगा कि एक बार यहाँ पर जो डॉक्टर्स बैठते हैं उन डॉक्टर्स के अगर वार्ड की बात की जाए, प्रॉपर तरीके से आपको घूमते हुए मिलेंगे। प्रॉपर जो सीवरेज का जो गंदा पानी आता है, गुटखा होता है, उसका जो पीक होता है वो आप देखिए कि यहाँ पर अभी जैसे ही एनडीटीवी की टीम पहुंचती है उस दरमियान जो है यहाँ पर एक मशीन लगाई जाती है जिससे क्या ये सोनोग्राफी और एक्सरे रूम है, वहां पर लगातार जो है बीती रात लगभग 1 घंटे के करीब जो है बारिश होती है और उस बारिश के अंदर तो जेके लोन अस्पताल के भीतर सहयोगी वीरेंद्र की मौजूदगी, और वीरेंद्र दिखा रहे हैं कि कितनी गंदगी है अस्पताल में। यानी कि मरीज बीमारी का इलाज कराने जा रहा है, साथ में बीमारी घर लेके आ रहा है। इतनी गंदगी है यहाँ देखिए।
हाँ जी वीरेंद्र बिल्कुल, बोलिए। देखिए अगर मरीज यहाँ पर पहुंचेगा तो आप देखिए को जो है स्वस्थ कर जाए कि इस तरीके की तस्वीरें हैं तो आप ये अन्य जो वार्ड होते हैं वार्ड के अंदर किस तरीके की स्थिति होगी। आप देखिए कि ये आईसीयू के बाहर जो गंदगी है उस गंदगी को आप देख सकते हैं और पानी इतना मतलब यहाँ पे भर को पर पंप लगाकर जो है पानी निकाला जा रहा था। एक जगह की ये तस्वीरें नहीं है, हर जगह इसी तरीके से तस्वीरें हैं वो मिल रही है। यहाँ पे कई वोट के यहाँ पर आप देखिए कि अभी अभी वीरेंद्र नेटवर्क इशू है इसलिए आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें दिखाने के लिए। भीलवाड़ा की बात करें तो यहां ग्रामीणों ने किया है अनूठा विरोध प्रदर्शन। बहते पानी में अलगोचे खाकर लगाकर दरअसल अलगोचे गाकर विरोध जताया है। पुल क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीण नाराज हैं। 1 महीने पहले बना था पुल, पहली बरसात में ही पुल क्षतिग्रस्त हो गया। कटारिया खेड़ा उमेदपुरा गांव का यह मामला है। तो अनूठे तरीके से विरोध यहां पर राजस्थान में लगातार हो रही बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक औसत से 93% ज़्यादा बारिश हुई है। सामान्य तौर पर औसत 435 मिलीमीटर होती है, लेकिन अब तक लगभग दोगुनी बारिश पहले ही हो चुकी है। मौसम विभाग कह रहा है कि अगले 4 से 5 दिनों में बारिश सामान्य हो सकती है। कोटा संभाग के 12, झालावाड़, कोटा जिलों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। रेड अलर्ट जारी किया गया है।